बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ग्राफ से इस लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मिनिमाइज करना है जेड को, और जेड है -3x + 4y। सब्जेक्ट टू, आप यहां पर देख रहे हैं कुछ इन इक्वेशन दिए हुए हैं। पहले उन इन इक्वेशन से ग्राफ बनाना है और फिर जेड की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाती है। यहां पर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम फाइंड करनी हो या मैक्सिमम, पहले बनाना पड़ेगा ग्राफ। अब ये जो इन इक्वेशन दिए गए हैं उनसे हम ग्राफ बना पाए, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन जुटाना पड़ेगा। तो पहला वाला इन इक्वेशन आप लिख लीजिए, x + 2y < <= 8। अगर आपके इन इक्वेशन में x, y और कांस्टेंट तीनों टर्म हैं, तो सबसे पहले इसमें ओरिजिन रखकर देखना होगा ट्रू आ रहा है कि फॉल्स। तो सबसे पहले आप इसमें ओरिजिन रखेंगे, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो इधर का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो 0 < <= 8। तो 0 इक्वल टू तो नहीं होता है 8 के, लेकिन 0 छोटा होता है 8 के, यानी ये बात ट्रू है। तो पहला काम आप करेंगे, ओरिजिन रखकर देखेंगे ट्रू आ रहा है कि फॉल्स। ट्रू आ गया। अब इसका इक्वेशन फॉर्म लिख लेंगे। इक्वेशन फॉर्म यानी यहां इक्वल टू लगा के लिख लेंगे, x + 2y = 8। अब एक बार y की जगह 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है, और एक बार x की जगह 0 रख के y की वैल्यू निकालनी है। जब आप y की जगह 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 8, और जब आप x की जगह 0 कर देंगे, x की जगह 0, तो 2y = 8 होगा। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आएगी 4। इतने इंफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब आप दूसरा इन इक्वेशन ले लेंगे, 3x + 2y < <= 12। इसमें भी तीनों तरह के टर्म हैं, x भी है, y भी है और कांस्टेंट भी है। तो पहले इसमें रखा जाएगा ओरिजिन, एट ओरिजिन। जब दोनों के दोनों 0 रख देंगे, x और y दोनों की जगह 0, तो क्या मिलेगा? 0 < <= 12। 0 12 के इक्वल तो नहीं होता, लेकिन 12 से छोटा होता है, यानी ओरिजिन रखने पर यह आ रहा है ट्रू। अब आप इसका लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म, यानी 3x + 2y = 12, और एक बार y की जगह 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार x की जगह 0 रख के y की वैल्यू। तो जब आप y की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा 3x, 3 से 12 कैंसिल होकर बचेगा 4, और जब आप x की जगह 0 रखेंगे तो 2 से 12 कैंसिल होके बचेगा 6। इतने इंफॉर्मेशन से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब आप तीसरा इन इक्वेशन लेंगे, x < <= 0। देखिए x = 0 होता है y एक्सिस। y एक्सिस पे हर जगह x की वैल्यू 0 होती है। तो आप जानते हैं ऐसे होता है x एक्सिस और ऐसे होता है y एक्सिस, सीधा खड़ा। अब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी भी है, इक्वल टू तो है, तो y एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है
तो जब आप इसके पीछे जाएंगे वाई एक्सिस के पीछे, तब तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती चली जाएगी, -1 -2 -3। तो आपको वाई एक्सिस के आगे जाना है, यानी वाई एक्सिस एंड फॉरवर्ड, यानी आगे जाना है। उसके बाद लास्ट में है एक इक्वेशन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए y इक्वल टू 0 क्या होता है, एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस ऐसे होता है, ऐसे। जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू 1 2 3 4 मिलेगी, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे तो y की वैल्यू -1 -2। तो अगर 0 से बड़ा है y, इक्वल तो है ही, तो हो गया एक्स एक्सिस। और अगर बड़ा भी है तो एक्स एक्सिस के आपको कहाँ जाना, ऊपर, एक्स एक्सिस एंड अबव। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अगर आपके एक्स वाई के वैल्यू में सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है उसको छोटा छोटा बनाइए, यही बड़े में बनाइए। एक्स, अब पहला लाइन इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस के 8 को, मान लीजिए यहां पर है 8, तो ये हो जाएगा 8, 0। एक्स एक्सिस के 8 को वाई एक्सिस के 4 से, मान लीजिए 4 यहां है, तो वाई एक्सिस का 4 मतलब ये होगा 0 4, ये वाला पॉइंट। इनको ज्वाइन कर देना है, स्केल से आप वहां ज्वाइन कर देंगे, और ओरिजिन रखने पर ट्रू आया था। देखिए अगर आप इस लाइन के इधर आते हैं तो ओरिजिन मिलेगा, उधर जाएंगे तो ओरिजिन नहीं मिलेगा। ओरिजिन रखने पर ट्रू आया था, यानी उधर आइए जिधर ओरिजिन मिले, क्योंकि ओरिजिन रखने पर ट्रू आया है। फॉल्स आया होता तो उधर एरो लगाते, उधर जाना होता जिधर ओरिजिन न मिले। इसको बनाइए, तो एक्स एक्सिस के 4 को इसके लगभग बीच में 4 आ जाएगा। एक्स एक्सिस के 4 को वाई एक्सिस के 6 से मिलाना है, तो 6 क्या होगा, 4 के ऊपर, तो यहां मान लीजिए है 0 6। अब इनको मिलाना है, तो जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे स्केल रख के, तो दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये सोचना है कि इस लाइन के इधर आए या उधर जाएं। तो जब इस लाइन के इधर आएंगे तो ओरिजिन मिलेगा, इधर जाएंगे तो ओरिजिन नहीं मिलेगा। अब ओरिजिन रखने पर ट्रू आया था, यानी उस तरफ आना है जिधर ओरिजिन मिले। इसका भी ग्राफ प्लॉट हो गया दूसरे वाले का। अब है वाई एक्सिस एंड फॉरवर्ड, तो ये जो वाई एक्सिस है वो और उसके आगे, और एक मिला था एक्स एक्सिस एंड एबव, तो एक्स एक्सिस और उसके ऊपर जाना है। अब ये चारों यहां पर प्लॉट हो गए हैं, तो अब हमको खोजना है फिजिबल रीजन। अब देखिए ये पार्ट या ये या ये या ये या ये बहुत सारे पार्ट आपको अलग अलग दिख रहे हैं। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि वो इसके ऊपर भी है, इसके आगे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, वो कौन सा रीजन है। तो देखिए अगर 2 इनइक्वेशन है या 3 है, सब के सब ओरिजिन के लिए ट्रू हैं, तो जो ओरिजिन को लिए हुए, जब दो सारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ भाग रहा है, तो ये जो ओरिजिन को लिए हुए रीजन होगा यही कॉमन रीजन होगा, जिसको कहते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन ये हो गया। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट को नाम दे देना है। मान लीजिए ए है,
ये तो ओ है ही, ये बी है, ये सी है। अब हमें चाहिए इस ए बी सी का, ए ओ बी सी जो चारों कॉर्नर पॉइंट हैं उनका कोऑर्डिनेट। तो कॉर्नर पॉइंट्स हेडिंग डाल देंगे, फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखिए बी ए ओ बी सी, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0 4, बी क्या ओ क्या है ओरिजिन 0 0, बी आपको याद होगा 4 0 4 0। अब ये सब तो एक्सिस पर हैं तो तुरंत पता चल गया, लेकिन सी तुरंत पता नहीं चलेगा आंख से देखने से, सी फाइंड करना पड़ेगा। सी क्या है, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सी के लिए फॉर सी दोनों इक्वेशन को लेकर एक x + 2y = 8 और एक 3x + 2y = 12 इक्वल टू लगा लेंगे, इन इक्वेशन को यहाँ इक्वल टू लगा लेंगे, क्योंकि वो जो c है उसका इन इक्वेशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो लाइन का जो है कोऑर्डिनेट है, वो लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो कोऑर्डिनेट है। तो आप इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे जैसे आप हाई स्कूल में सीखे हैं। तो यहां सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है दोनों को माइनस कर दिया जाए, उससे y कैंसिल हो जाएगा। x में से 3y माइनस होगा -2y, 8 में से 12 माइनस होगा -4, -2 से -4 को कैंसिल करेंगे बचेगा 2। अब इसमें या इसमें y की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। अब y = 2 और x = 4, मतलब c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 2। जब सारे कॉर्नर पॉइंट मिल जाएं तब आपको एक टेबल बनाना है, उसमें यहां नोट करना है कॉर्नर पॉइंट्स, यानी ए ओ बी सी, A04 O00 B40 और C42, और यहां नोट कर देना है जो जेड दिया है, मतलब जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है उसका यूज सबसे लास्ट में होगा। अब आप पॉइंट ए को इसमें रखिए, यानी एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 4, तो 4 4 जा 16, फिर 0 0 रखिए तो क्या मिलेगा 0, फिर रखना है 4 0, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, x की जगह 4 y की जगह 0, 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा -12, और ये तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 2, तो यहाँ 4 रखेंगे तो मिलेगा -12, और यहाँ पर 2 रखना है y की जगह 2, 4 2 जा 8 +8, तो आएगा -4। अब इन सब में मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा होता z का तो होता 16, क्योंकि z की जितनी वैल्यू आई है सबसे बड़ा कौन है 16। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछे, यहां पर मिनिमाइज करना मतलब मिनिमम वैल्यू z का पूछा है, तो वो आ रहा है -12। तो आप आंसर में लिख देंगे एट x = 4 y = 0 मिनिमम वैल्यू विल बी -12, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -12। तो ये है तरीका एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का।